गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मींस ए क्लास हैज मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम एज क्लास नेम। तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होते हैं, वो सेम नेम के होते हैं एज क्लास नेम। जो भी क्लास का नेम रहेगा उसके उसी नेम के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होंगे एक क्लास के अंदर, बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। और आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। अब आर्ग्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें डिफरेंट रह सकती है? या तो टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट रह सकता है, या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, या फिर सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होंगे विथ सेम नेम एज क्लास नेम, बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, इनमें से कोई एक डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट अलाउज ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल डेटा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मतलब कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें वैल्यू सेट करना। ठीक है, तो वो डिफरेंट वेज में आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में डिफरेंट वेज में ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हो डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल डेटा। जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हो? इनिशियलाइज करते हो। ठीक है, तो एक सिंपल प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। तो देखो, एक क्लास बनाई मैंने, जैसे क्लास स्टूडेंट। क्लास का नाम मैंने लिया स्टूडेंट। अब इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल ले रहा हूं। एक तो ले रहा हूं मैं स्ट्रिंग नेम, और एक मैं ले रहा हूं इंट रोल नंबर। ठीक है, ये दो इंस्टेंस वेरिएबल ले लिए। अब इस क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा मैं। तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए पहले मैं लिख रहा हूं पब्लिक, फिर उसके बाद क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है? क्लास नेम। ये मैंने बना दिया। ठीक है, तो आप कोई एक्सेस स्पेसिफायर लगाओगे पहले कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए, बट कोई रिटर्न टाइप होता नहीं है कंस्ट्रक्टर का। फिर उसके बाद जो क्लास का नेम रहेगा वही कंस्ट्रक्टर का क्या रहेगा? नाम रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? जैसे नेम को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं अननोन, और रोल नंबर को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं 0 से। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर का कर्ली ब्रेसेस मैंने बंद कर दिया। अब एक और कंस्ट्रक्टर मैं यहां पे बना रहा हूं, जैसे पब्लिक स्टूडेंट। अब देखो, जो कंस्ट्रक्टर है नाम तो सेम ही रहेगा, बट आर्ग्यूमेंट्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो इसमें आर्ग्यूमेंट, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? 0, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिया हमने। अब इसके अंदर मैं एक आर्ग्यूमेंट लेता हूं, जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं नेम। तो स्ट्रिंग नेम कर्ली ब्रेसेस, और यहां पे मैं कर रहा हूं दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, और रोल नंबर इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, और उनका नेम क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। तो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या थे? 0, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट मैंने क्या लिया? एक आर्ग्यूमेंट लिया नेम। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्ट जब आप बनाओगे, जैसे मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने किया यहाँ पे स्ट्रिंग args, फिर कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास नेम स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ठीक है, अब एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, जैसे मैं स्टूडेंट s2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब इसके अंदर एक वैल्यू मैं पास कर रहा हूं, यहां पे पास कर रहा हूं जैसे मैं राम, और ये मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है, देखो ये लाइन है, इट अलाउज ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल डेटा। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर हमें कोई डेटा पता नहीं था, स्टूडेंट का नाम भी नहीं पता था, रोल नंबर भी नहीं पता था।
तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनिशियलाइज हमने किया, ठीक है। बट स्टूडेंट जो 2 है, जो S2 ऑब्जेक्ट बना है, उसका हमें नाम पता था और बट उसका रोल नंबर नहीं पता था, ठीक है। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में, ठीक है। तो जब ये मेथड बना तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्गुमेंट्स नहीं दिया है। तो जावा ऑटोमेटिक क्या करता है, जावा ऑटोमेटिक ही कॉल करता है कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं था, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पे एक वैल्यू आपने दी है, तो जो एक आर्गुमेंट लिया है वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये ऑब्जेक्ट बनते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो ऐसे आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज करते हो कि डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हो, जो आपको डिटेल पता होती है उस हिसाब से आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज क्यों करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल। वही चीज है, हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे हमें कोई डिटेल नहीं पता थी तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक डिटेल पता थी तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मान लो दोनों डिटेल पता है हमें, स्ट्रिंग जो नेम है वो भी पता है, रोल नंबर भी पता है, तो तीसरा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे और तीसरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, टू प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यूज व्हेन पैरामीटर आर मिसिंग। जब हमें वैल्यू नहीं पता हो, कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू नहीं पता हो, तब डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे हमने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की, जैसे नेम नहीं पता था तो अननोन, अननोन प्रोवाइड करती, रोल नंबर नहीं पता था तो 0 प्रोवाइड करती। तो कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों किया जाता है, पहला पॉइंट तो कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल है उसके लिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। दूसरा पॉइंट कि जब आपको वैल्यू नहीं पता हो तब आप डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो थ्रू कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, टू इंप्रूव कोड फ्लेक्सिबिलिटी और कोड रीडेबिलिटी। तो इंप्रूव कोड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव हो रही है, जैसे हमें डिटेल नहीं पता है तो ये वाला कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, एक डिटेल पता है तो ये वाला हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। तो एक तरह से क्या है, फ्लेक्सिबल कोड हमने लिखा है। तो फ्लेक्सिबल कोड लिखने से रीडेबिलिटी भी क्या होती है, इंप्रूव होती है। अब रीडेबिलिटी इंप्रूव हो गई, जैसे कोई भी इस प्रोग्राम को पढ़ेगा तो उसको पता रहेगा यहाँ पे कोई डिटेल नहीं पता थी तो हमने 0 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाया। जो एक डिटेल पता थी, जो नेम पता था स्टूडेंट का, तो उसके लिए अलग से कंस्ट्रक्टर बनाया। तो ऐसे क्या रहता है, कोड रीडेबिलिटी भी क्या होती है, इंप्रूव होती है, ठीक है। तो इसलिए हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने एक सिंपल प्रोग्राम दिया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक प्रोग्राम देखेंगे, पूरा प्रोग्राम देखेंगे, उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।